नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में होने जा रही बम्पर भर्तियों को लेकर, जो कि युवाओं के लिए खुशखबरी है। इसे लेकर प्रदेश में सियासी हलचल भी देखने को मिल रही है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इसी कार्यक्रम में। तो चलिए शुरू करते हैं मुद्दा ऑन टाइम। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर बम्पर भर्तियों का ऐलान किया है। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर वित्त विभाग ने अब तक छत्तीसगढ़ के करीब 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्तियों के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां प्रदेश के 8 विभागों में विभिन्न पदों पर की जाएंगी। हालांकि अभी तक इन विभागों की तरफ से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। सीएम साय ने विभागों को जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है। अब एक नजर डालते हैं ग्राफिक्स पर और समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय की पहल, सरकार की तरफ से राज्य के युवाओं के लिए तोहफा, सरकारी नौकरी पाने वालों के लिए सुनहरा मौका, विभागों में भर्ती का सिलसिला शुरू, सरकार सदैव युवाओं के लिए तत्पर, आरोप प्रत्यारोप का दौर, पक्ष विपक्ष आमने सामने। प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा, फैसले युवाओं को देखकर लिए जाते, भर्तियां युवाओं के लिए होंगी लाभकारी सिद्ध। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने किया पलटवार, कहा युवाओं के साथ धोखा करती है बीजेपी, बीजेपी ने किया युवाओं को गुमराह। तो जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, ये एक बार फिर से सियासत होती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है, जहां एक और साय सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। अब तक लगभग 8 विभागों में 3,474 पदों की भर्ती के लिए वित्त विभाग ने मंजूरी भी दे दी है। छत्तीसगढ़ के प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा है कि विष्णुदेव साय सरकार सदैव युवाओं के लिए तत्पर है। जो भी फैसले होते हैं युवाओं को देखकर ही लिए जाते हैं और ये बम्पर भर्तियां निश्चित रूप से युवाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। आप भी सुनिए जरा उन्होंने क्या कुछ कहा है। देखिए, शासन के माध्यम से हर एक कोई एक पद की भी वैकेंसी निकलती है तो निश्चित रूप से हमारे जो नवयुवक हैं, हमारे जो बेरोजगार छात्र छात्राएं, उनको लाभ मिलता है। और माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार, बीजेपी की सरकार का पूर्णतः फोकस है कि जितने भी पद खाली हैं उनको तत्काल निकलकर उस पर नियुक्ति किया जाए। लेकिन ये नियुक्ति विशुद्ध रूप से पारदर्शिता के साथ में होगी। भूपेश बघेल की सरकार के समय जैसे हाल हुआ था, जो घोटाले हुए थे वो नहीं होंगे। जो उसके लायक होगा, जो उस पर सफल होगा, उनकी नियुक्ति निश्चित रूप से की जाएगी। सरकार लगातार इस पर फोकस कर रही है। देखिए, मुझे लगता है कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है, मुद्दों के अभाव में संघर्ष कर रही है। रोज एक सवाल खड़ा करना है, रोज एक सवाल करना है, ये उन्होंने अपने रोज के एजेंडे में शामिल किया, इसलिए कर रहे हैं। मुझे लगता है कि जब इस तरह की पोस्ट लगातार निकल रही हैं, वो गिनती में यदि सिद्ध है तो धीरे धीरे करके गिनती करेंगे, लाखों नहीं, उससे कहीं ज्यादा हम रिक्तियों पे पदों की पूर्ति करेंगे। छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए पुलिस विभाग सहित अन्य शासकीय भर्तियों के लिए युवाओं के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट का भी लाभ भी युवाओं को मिल रहा है। लेकिन यह कांग्रेस को रास नहीं आ रहा है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ बदले की भावना के साथ सरकार काम कर रही है। वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने भी कहा है कि बीजेपी केवल युवाओं के साथ धोखा करती है और लगातार युवाओं को गुमराह करती आई है। क्या कुछ कहना है पीसीसी चीफ का, आप भी सुनिए, फिर इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। या युवाओं को ज्ञान बांटते, हम तो चाहते थे कि बहुत ज्ञान बांटते थे, कहीं कोचिंग क्लास तो कहीं तो समर क्लास तो कहीं तो फिर और दूसरे क्लास लगाते थे। आज खुद वित्त मंत्री है और इस गड़बड़ी की भी सीबीआई जांच कराएंगे क्या? जो 14 क्वेश्चन गलत हुए क्यों हुए, हम सवाल पूछते हैं भारतीय जनता पार्टी। तो युवाओं को बड़ा ज्ञान बांटने वाले महाज्ञानी मंत्री अगर टीवी में आके ज्ञान देते, आदरणीय छत्तीसगढ़ के युवाओं, हम आपके लिए इतने नौकरी निकालने वाले हैं, इसके लिए सरकार ने इतना बजट तय कर दिया।
रोज युवाओं का धरना हो रहा है, घेराव हो रहा है हर मंत्रियों के बंगले में। युवा रोज अपने जो वैकेंसियां निकली है, एग्जाम हुई है, उसका रिजल्ट घोषित तक नहीं कर पा रही है सरकार। आखिर छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ ये सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। आने वाला समय में हम तो अभी उनके वादों पे अभी बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ अपराध और सरकार की नाकामियों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में जल्द ही सरकार के उन वादों को याद दिलाते फिर हमारी दूसरी लड़ाई अभी शुरू। चलिए इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं। आलोक सोनी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं, और कांग्रेस से श्रुति शुक्ला हमारे साथ हैं। नागेंद्र वर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आलोक सोनी जी आपसे ही करेंगे। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि प्रदेश में युवाओं को उनके लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर भी प्रदान होने जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष इससे कहीं ना कहीं खुश नहीं है, नाखुश नजर आ रहा है और युवाओं को धोखा देने का आरोप लगातार सत्ता पक्ष पर लगा रहा है। क्या कहेंगे इस पर आप? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, साथी प्रवक्ता को और वरिष्ठ पत्रकार जी को भी मेरा नमस्कार जी। ये बहुत बेहद खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ एक युवा प्रदेश है और युवाओं के लिए बहुत बड़ी खुशी और बहुत बड़ी खबर है कि लगभग 3,500 पदों के लिए आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने नियुक्ति की, भर्ती की घोषणा की है और वो विस्तार से विभाग जो है उसकी भर्तियों की जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को पूरा करेंगे और उसके अनुसार उसकी घोषणा विभागवार की जाएगी। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल शासकीय नौकरी की चिंता नहीं कर रही है, या शासकीय नौकरी करना ही एकमात्र लक्ष्य नहीं है। छत्तीसगढ़ के युवाओं को और आगे बढ़ना है, उन्हें ऐसे आयाम स्थापित करने हैं, उन्हें प्राइवेट सेक्टर में भी जाकर के झंडा गाड़ना है। तो उन सब के लिए भी जो है ना वो विष्णुदेव साय की सरकार जो है वो काम कर रही है और ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके, लोगों के हाथ में उनकी जो शिक्षा उनको मिली हुई है उस शिक्षा का सदुपयोग किया जा सके, ऐसी व्यवस्था करने की पूरी संभावना है और पूरी कोशिश की भी जा रही है। अब इन्हीं सब कारणों से कांग्रेस जो है चिंतित है कि सामने चुनाव है और लगातार विष्णुदेव साय की सरकार जो है उन सभी घोषणाओं को, उन संग्राम वादों को पूरा करते चले जा रही है। तो उनके पास मुद्दे बचते नहीं है। वो जो बात कर रहे थे, अभी मैंने सुना कांग्रेस के अध्यक्ष जी कि हम अभी उन वादों की, ये उन वादों में शामिल था कि हम युवाओं को नौकरी देंगे और उसी वादों को हम पूरा करते चले जा रहे हैं। हमने महिलाओं को क्या वादा पूरा किया, हमने किसानों से पूरा वादा किया। ये कांग्रेस की सरकार का देखिए कैसी थी नीति उस समय पे कि बेरोजगारों के साथ कैसा अन्याय किया गया था, पीएससी में घोटाले किए थे, लाखों करोड़ों लोगों का हक मारा गया था। अब देखिएगा नवनीत जी की सबसे ज्यादा अगर यहाँ पे एक शिक्षित कोई शिक्षा ग्रहण करता है या कोई गरीब परिवार का बच्चा होता है तो शिक्षा ही उसका धन होता है। और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने 5 वर्षों में उन लोगों को उसके विद्या धन से उनको आगे जाने से रोक के रखा रहा और घोटाले पे घोटाले किए और अपने अधिकारियों के रिश्तेदारों को उस पर नियुक्ति दी। तो ये एक प्रकार से छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया उन्होंने। और आज वही लोग हमारी सरकार पर जब हम नियुक्तियां निकाल रहे हैं तो आरोप लगा रहे हैं। ये किस हक से ये बातें हो रही है तो मेरे समझ से परे है। चलिए ठीक है, आपकी समझ से परे। श्रुति जी से समझ लेते हैं कि क्या मुद्दों पर वो जो है बात करें। श्रुति जी, आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खुशखबरी है, कहीं ना कहीं साय सरकार ने विभिन्न विभागों में युवाओं की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। युवा तो खुश है लेकिन विपक्ष नाखुश नजर आ रहा है। क्या कुछ इसकी वजह है, आपसे जानना चाहता है। जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार है। और निश्चित ही नवजीत जी, अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहे वो सरकार किसी की विष्णुदेव साय सरकार के रोजगार के लिए सोच के अगर भर्ती निकालने वाली तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। सही कहा आपने। लेकिन विचारनीय बात ये है नवजीत जी कि ये जो बातें हैं ये सिर्फ एक्ट हैंडल तक या तो सिर्फ ये अपने भाषणों के दौरान तक, ये चीज वाकई जमीनी स्तर पर इस कार्य को विष्णुदेव साय सरकार के पास शुरू किया जाएगा। आज आप अगर ऐसी भारतीय जनता पार्टी बन रही है तो आप देखिए कि छत्तीसगढ़ में युवाओं की स्थिति क्या हो गई है। कवर्धा में एक युवा प्रशांत साहू जिसकी मौत हुई है जेल में रहने के दौरान, वो भी तो एक युवा था ना। और इनके ही भारतीय जनता पार्टी के मतलब कार्यकर्ता था वो जो मंत्री है विजय शर्मा,
कार्यकर्ता था। तो इस तरीके की स्थिति छत्तीसगढ़ में युवाओं की है। अभी जिस ईश्वर साहू के राजनीति को बुना करके इन्होंने उन्हें विधायक बनाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी वैसा ही एक केस बीरनपुर में हुआ है कि उस केस के तहत एक युवा की फिर से मृत्यु हो गई है। तो बताइए किस प्रकार से ये युवाओं के भविष्य को गढ़ने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है। आज आप सब देख ही रहे हैं कि किस प्रकार से मतलब माहौल जो छत्तीसगढ़ में अपराध का बना हुआ है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये अपराध में जो इजाफा हो रहा है उसमें तो इनकी सरकार कंट्रोल कर ले, उसमें तो ये मतलब कंट्रोल स्थापित कर ले, तब युवाओं के लिए कुछ सोचे। आज युवाओं की कुछ देखे। मैं तो कहती हूँ नवजीत जी, जब बीरनपुर हादसा हुआ था उस टाइम पे इन्होंने बहुत राजनीति की कांग्रेस के टाइम पे, ईश्वर साहू जी को उन्होंने विधायक बना दिया, उनके बेटे को नौकरी दे दी। आज जब यही हादसा बीरनपुर में एक बार फिर से हुआ है, तो क्या उनके परिवार को नौकरी दी जाएगी, पीड़ित परिवार को? नवादा में जो हादसा हुआ लोहारीडी में, तो क्या प्रशांत साहू जो मृतक है उनके परिवार में ये सरकारी नौकरी? अगर ये युवाओं से जुड़े रोजगार की बात करते हैं तो ये बहुत बड़ा मुद्दा और विचारणीय बात है, और जनता सब कुछ देख रही है कि किस तरीके से मतलब अपनी नाकामी को छुपाने के लिए अनेक प्रकार के एजेंडों को लाकर अनेक प्रकार की बातें कर रहे हैं। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो आलोक जी का ऐसा कहना है कि जिस तरीके से बीजेपी जो है अपनी गारंटियों को पूरी करती हुई नजर आ रही है, इसलिए विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। जी नवजीत जी, वो तो जनता सब कुछ देख ही रही। अगर इन्हीं की बात पूरी होने की बात की जाए तो आप सबसे बड़ी योजना थी महतारी वंदन ले लेते हैं कि महतारी वंदन योजना में बिल्कुल इन्होंने सही कहा, उनका वादा पूरा हुआ है, काटी जा रही है। लेकिन आज भी ऐसी कई महिलाएं हैं, अगर हम जमीनी स्तर में जाकर देखेंगे तो सारे जो डेटा है वो ऑथेंटिक होने के बाद, पात्र होने के बाद भी उन महिलाओं के खाते में कभी राशि पहुंचती है, कभी राशि नहीं पहुंचती। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा कर रही है। और युवाओं की स्थिति तो आप देख ही चुके हैं, और महिलाओं की भी स्थिति आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए कि किस प्रकार से महतारी वंदन योजना की राशि जो है आधी अधूरी जो है मतलब हस्तांतरित की जा रही है महिलाओं के खाते में। और ये बार बार बात पीएससी घोटाले की, तो मैं एक बात हमारे आलोक जी से कहना चाहूंगी कि देखिए निश्चित ही छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है और आप मतलब आपकी पार्टी, आप मुखिया है, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ ऐसे मतलब आरोप प्रत्यारोप से कुछ भी नहीं होगा। अगर पीएससी घोटाले की बात भारतीय जनता पार्टी करती है तो ये कार्यवाही करे दोषियों के ऊपर, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बैठाए, सिर्फ और सिर्फ बात करने से कुछ नहीं होगा। चलिए ठीक है, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी आपका रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में बम्पर भर्तियां होने जा रही हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में कहीं से कहीं तक कमी नजर नहीं आ रही है, और बम्पर भर्तियों पर सियासत भी खूब देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में। कैसे देखते हैं आप इसे? ये एक बेहद दुख का विषय है, क्योंकि इस दौर में जबकि छत्तीसगढ़ के बेरोजगार जो हैं वो बेहतर अवसर की तलाश कर रहे हैं अपने स्वर्णिम भविष्य के लिए, उस समय इन सब तथ्यों को लेके इसमें राजनीति होना ये कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकने की बात होती है। डिबेट में भी हम देखते हैं कि जब तथ्यों पे बात होनी चाहिए उसके बदले अप्रासंगिक विषय पे हम चले जाते हैं अपने विषयों को रखते हुए, तो ये सारी चीजें भी जनता देख रही है। मूल विषय ये है कि छत्तीसगढ़ का जो निर्माण हुआ है वो सिर्फ यहाँ के इस क्षेत्र के विकास और यहाँ के बेरोजगारी को दूर करने के लिए। प्रचुर संसाधन होने के बावजूद इस क्षेत्र में बहुत सारी दिक्कतें रही हैं। यहाँ के युवा जो है वो काफी पढ़ लिखने के बाद भी उनके हाथों में रोजगार नहीं होता, उन्हें नौकरियां नहीं मिलती। अब जब मुझे लगता है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसका मुख्य ध्येय जो है प्रदेश का विकास, यहाँ के जनता की खुशहाली, इसके लिए कार्य करना है। और आज जब सरकार जो है ईमानदारी से इस विषय पे सोच रही है कि युवाओं को अवसर दिया जाए, उनको नौकरियों में लिया जाए, और इसके लिए बाकायदा वित्त विभाग ने प्रस्ताव भी बना लिया है, और लगभग 3,500 से भी ज्यादा युवाओं को विभिन्न विभागों में नौकरियां, जिसमें पुलिस विभाग में भी, जिसमें काफी फोर्स की कमी है, उसमें भी वैकेंसीज निकली है। तो एक अच्छा अवसर बन रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए प्रतिपक्ष की कि इन सारी जो नियुक्तियों में पारदर्शिता हो, इसका ध्यान रखें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को
नौकरी मिल सके, इसके लिए सरकार पे दबाव बनाए, ताकि जो प्रदेश के युवा हैं वो प्रतिपक्ष कांग्रेस की भी जिम्मेदारी को लेके आभार व्यक्त कर सके। तो मुझे लगता है इसमें ये कहना कि इन सारी चीजों में कमियां हैं, दोष है, ये एक तरीके से मूल विषय से भटकने या भटकाने की बात लगती है। जी चलिए आलोक जी, जिस तरीके से नागेंद्र जी ने अभी पारदर्शिता की यहाँ पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से देखा गया है कि अभी आप आरोप भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पर लगाते हुए नजर आ रहे थे कि कांग्रेस ने जब भर्तियां निकाली थी, कोई भी काम शुरू करती थी तो हमेशा घोटाले होते थे, पारदर्शिता कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता था। तो आपसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है रणनीति बनाकर काम की जाएगी और जो युवा है वाकई छत्तीसगढ़ के युवाओं को भर्तियों का लाभ मिल सकेगा। देखिए, ऐसा नहीं है कि शासकीय प्रणाली जो बनी हुई है वो उसमें कहीं पारदर्शिता की कोई कमी है। यही पारदर्शिता होने की वजह से और विपक्ष की जागरूकता की वजह से पीएससी घोटाले की जो है जानकारी आज आम जनता तक के और छत्तीसगढ़ के युवाओं तक वो पहुंच पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं पारदर्शिता थी, जो सिस्टम था, लेकिन उसके बावजूद जो कार्य करने वाले जो लोगों ने घोटाले में शामिल थे उनका इंटेंशन देखिए, उतना होने के बावजूद भी उन्होंने किया है। ठीक है, दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा कि अभी देखिए, आपने सुना होगा वरिष्ठ पत्रकार जी भी यही कर रहे थे और हमारी आदरणीय बहन जो बैठी हुई है प्रवक्ता, वो मुद्दों से अलग बात कर रही थी, वो बीरनपुर तक पहुंची, कहीं और भी पहुंची। तो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि यही बीरनपुर हिंसा में इनके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कभी एक दिन वहां पहुंचे नहीं, लेकिन आज जब कवर्धा में राजनीति का चमकाने का अवसर मिला तो वे कई चक्कर कवर्धा के मार के आ चुके हैं और कई बार में वहां पर जाकर के पीड़ितों से, अन्य लोगों से मिल चुके हैं। लेकिन जब ये खुद मुख्यमंत्री थे तब किसी भी जगह पर में या किसी भी पीड़ितों के पास पहुंचे नहीं थे। और जबकि आज हमारी सरकार के जो गृह मंत्री है वो लगातार कवर्धा का दौरा कर रहे हैं और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वहां पर आम जनता से मिल रहे हैं लगातार। और एक शिक्षा प्रणाली की बात करूं, छत्तीसगढ़ में एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात करूं, तो जो आज छत्तीसगढ़ में हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, आज बड़े से बड़े जो मैनेजमेंट संस्थान है, इंजीनियरिंग संस्थान है या चिकित्सा विश्वविद्यालय है, ये सब जो देन है नवजीत जी, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। और इसकी वजह से ही आज छत्तीसगढ़ के युवाओं को, बच्चों को ये अवसर मिल रहा है कि वो देश विदेश में जा करके बाकी अन्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सके, एक अच्छा रोजगार ढूंढ सके, एक आय का साधन ढूंढ सके। आज बड़े से बड़ा इंस्टीट्यूट यहाँ पर मौजूद है। तो किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्ष के शासनकाल में बना है। कांग्रेस के पिछले 5 वर्ष के शासनकाल में मुझे प्रवक्ता बता दे कि कोई भी एक इंस्टीट्यूट हो, शिक्षण संस्थान हो जिसकी उन्होंने नींव रखी हो या फिर घोषणा करी हो, बता दें। तो ऐसा कोई भी काम उन्होंने नहीं किया। और तो और गरीब आदिवासी जो होते हैं हमारे यहाँ पर में, उनके लिए भी हमने बहुत सा एक छात्रावास निकाला, इंजीनियरिंग और चिकित्सा की जो विशेष तैयारियां होती है उसकी करके उनके लिए किया जाता है। ये सब जो नवाचार किया गया वो सब किया गया भारतीय जनता पार्टी के समय में। कांग्रेस ने तो ये सब कुछ किया ही नहीं। फिर वो किस बात का आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, उन्हें खुशी मनाना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए कि उन्होंने अपने 5 वर्ष में ऐसा क्या काम किया है, रोजगार से लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में। चलिए ठीक है, ये तो श्रुति जी से जान ही लेंगे। श्रुति जी, जिस तरीके से सत्ता पक्ष का कहना है कि विष्णुदेव साय सरकार सदैव युवाओं के लिए तत्पर है और जो भी फैसले लिए जाते हैं युवाओं को देखकर ही लिए जाते हैं और भर्तियां निकाली गई है, निश्चित तौर पर युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? जी नवजीत जी, मैंने वही कहा और अभी उसी बात को रिपीट करूंगी कि निश्चित ही अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम रोजगार निकाल सोच रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। ये जो मतलब उसकी जो सोच है ये जो है जमीनी स्तर पर आकर काम करे, केवल ये सिर्फ बातों तक सीमित ना रह जाए जैसा कि भारतीय जनता पार्टी करती आई है। और मुझे बहुत हंसी आती है मतलब कि बीजेपी के प्रवक्ता भाई आलोक सोनी जी की बात को सुनिए। मतलब आलोक सोनी जी कहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्य ही नहीं किया, जबकि नवजीत जी शिक्षा के क्षेत्र में
छत्तीसगढ़ प्रदेश में सबसे बड़ा कार्य कांग्रेस पार्टी की सरकार की रहते में हुआ है, वह आत्मानंद स्कूल शिक्षा योजना का कार्य। आत्मानंद स्कूल शिक्षा योजना के कार्य में वो ऐसा एक स्कूल था जिसमें अनेक प्रकार के गरीब परिवार के बच्चों को भी पढ़ने का मौका मिला अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में। लेकिन आज इन्होंने क्या किया, इनकी सरकार आई, आते साथ ही आत्मानंद स्कूल को शिक्षा विभाग के हाथ में सौंपा। ठीक है, चलिए वो ठीक है, लेकिन अब इसके बाद ये मतलब इनकी तैयारियों की योजना थी जिसका नाम परिवर्तन करके पुरानी आदत ये है कि दूसरे की अच्छी योजनाओं को अपना नाम देके उसे रिपीटेशन करे। मतलब ये किस हिसाब से बोलते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी ने कोई कार्य नहीं किया। मुझे तो 15 साल रमन सिंह जी की सरकार में शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा कोई कार्य नहीं दिखा। हाँ, एक सीबीएसई स्कूल का संचालन सरकारी हो रहा था, आधा था, जिसे कांग्रेस की सरकार आने के बाद जब उसे मर्ज किया गया कि वो आधे अधूरे संचालन से उसमें पढ़ने बच्चों को परेशानी ना आए। शिक्षा मिली है, अनेक हैं उन्हें अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने का मौका मिला है। अंग्रेजी माध्यम आलोक जी, योजना के माध्यम लेकिन आलोक जी आपको रोकना चाहूंगी, श्रुति जी को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। और वहाँ पे भी घोटाले हुए खरीदी में। जी श्रुति जी। जी, लेकिन आज उस योजना के माध्यम से गरीब परिवार के बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। इस चीज के पेट में दर्द क्यों होता है मुझे समझ नहीं आता। मैं तो बोल रही हूँ बहुत ही अच्छी बात है, युवाओं के रोजगार के लिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है, लेकिन बिल्कुल इसे पूरा भी करे तब तो कोई बात है नवदीप जी। अब आप देखिए ऐसा ही भर्ती की स्थिति देख लीजिए, अगर युवाओं की रोजगार की बात अगर ये सोचते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे ही भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट रुका हुआ है जिसके तहत परीक्षा जो है वो कांग्रेस शासन काल में हुई थी पहले तो वो क्लियर हो जाए और उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस शुरू किया जाए। आलोक जी मेरी बात का पूरी करने दीजिए, आप मुझे बीच में मत बोलिए, है ना। तो आप मैं वही बोल रही हूँ कि मतलब जो प्रक्रियाएं रुकी हुई है पहले उन्हें मतलब पूरा करें और उसके बाद युवाओं के रोजगार के लिए जो सोच रही वैकेंसियों के लिए वो सोचे। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर बहुत अच्छी बात है अगर जमीनी स्तर तक इसका कार्य होता है तो। और रही बात अगर ये कर रहे थे कवर्धा क्षेत्र की, तो ये बहुत शर्म की बात है नवदीप जी कि गृह मंत्री के क्षेत्र में बड़ी दुर्घटना और हादसा हो जाता है और मतलब इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हाथ में हाथ रखकर बैठी रहती है। ठीक है, तो बस मैं एक ही बात कहना चाहूंगी युवाओं के रोजगार को लेकर ये बात जो है सिर्फ किताबी बातें ना रह जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी अमल करे तो अच्छा है। हमेशा की तरह युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उन्हें बेवकूफ बनाने का काम ना करे। चलिए ठीक है, नागेंद्र जी आपके पास आना चाहेंगे। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाते हुए नजर आ रहे। वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो भी बीजेपी की सरकार ने वादे किए थे धीरे धीरे जो है पूरे करती हुई नजर आ रही है, आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। मैं आपसे जानना चाहेंगे कि डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश के युवाओं को इसका कितना लाभ मिलेगा? इसके तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है और इससे इस तरीके का पूर्वाग्रह भर या बयानबाजी जो है वो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को हताश करता है। प्रदेश के वर्तमान जो वित्त मंत्री है ये पूर्व IAS हैं और वो बहुत ही सब मामलों को गंभीरता से देखते हैं। उन्होंने अपने कलेक्टर रहते हुए भी जब वो छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में थे जी तो तब वो ये कोशिश करते थे कि युवाओं को वहाँ बेहतर शिक्षा मिल सके और उसके लिए उन्होंने अपना स्वतः समय भी लगाया था। बाद में जब वो रायपुर कलेक्टर हुए तब भी लोग उनसे मिलने युवा आते थे। तो मुझे लगता है कि युवाओं के भविष्य को लेकर वो बहुत संजीदा है। पिछली सरकार में भी छत्तीसगढ़ PST में जो घोटाले हुए थे उसमें स्वयं मुखर होकर इन्होंने युवाओं के हितों के रक्षा के लिए कदम बढ़ाया था। तो ऐसे व्यक्ति से अगर हम ये कोशिश कहें कि वो इस मामले में संजीदा नहीं है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये एक पूर्वाग्रह भरा बयान हो। और अभी कोशिश यह होनी चाहिए कांग्रेस की कि वो प्रतिपक्ष में रहते हुए अपनी भूमिका निभाए, युवाओं के हित के लिए लगातार सरकार पे दबाव बनाए क्योंकि सरकार तो बेहतर करने ही जा रही है, लेकिन अगर कहीं चूक होती है तो वो उसे ध्यान दिलाए, उसकी समीक्षा करे। जी
चलिए, बिल्कुल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में बम्पर भर्तियां निकाली जा रही है और युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसकी जानकारी अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर दी है। उन्होंने बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। सीएम विष्णुदेव साय की पहल पर वित्त विभाग ने अब तक छत्तीसगढ़ के करीब 8 विभागों के 3,474 पदों की भर्ती के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। ये भर्तियां प्रदेश के 8 विभागों में विभिन्न पदों पर की जाएंगी और इसका सीधा छत्तीसगढ़ के युवाओं को लाभ मिलने जा रहा है। कहीं ना कहीं तो युवाओं में खुशी का माहौल नजर आ रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ देखा जा रहा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। सत्ता पक्ष जो है वो विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पर कहीं ना कहीं आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे पर बयानबाजी चल रही है, यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अब आने वाले वक्त में देखना होगा कि जिस तरीके से बम्पर भर्तियां निकाली गई है, इसका प्रदेश के युवाओं को कितने प्रतिशत जो है जमीनी स्तर पर लाभ मिल सकता है। चलिए, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम मुद्दा ऑन टाइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज आवर के साथ। नमस्कार।